लंका का राजा रावण। रावण बोला भाई बड़ा तो मैं हूं, बड़ा तो मैं हूं, बड़ा तो मैं हूं, जो कैलाश पहाड़ को मैं एक हथेली पे उठा ही रखा हूं। रावण ने इतना बलशाली था जो कैलाश पहाड़ को अपनी भुजाओं के बल से एक हथेली पे उस पहाड़ को उठा लिया। मगर रावण भी नहीं, बाली बोला भाई बड़ा तो के मैं हूं, बड़ा तो मैं हूं, जो रावण को मैं 6 महीने खाक में दबाई के रखा हूं। इतना बलशाली बाली था जो रावण को 6 महीने खाक में बंद करके रखा। मगर सजनों बाली भी नहीं, श्री राम बोले, भगवान श्री राम जो बोले हैं, श्री राम बोले भाई बड़ा तो मैं हूं, जो बाली को मैं एक ही बाण में हनन कर रखा हूं, मार रखा हूं। बाली ने मैंने एक ही बाण में खत्म कर दिया। भगवान ने क्यों मारा? कि राम किसी को मारे नहीं, नहीं है पापी राम, अपने आप मर जाते भाई कर कर खोटे काम। कि अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुत नारी। अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी, अनुजवती भगनी बहन, सुत नारी बेटे की स्त्री से जो कुदृष्टि से देखता है मारने में कोई पाप नहीं लगता। अनुज वधू वधू भगनी सुत नारी, सुमसठ कन्या इस समय चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताको बदे कुछ पाप न होई। मगर श्री राम भी नहीं, भगवान श्री राम भी बड़े नहीं है। बड़ा कौन है? श्री राम भी नहीं। भक्त बोला कि भगवान बड़ा तो के मैं हूं, मैं हूं, जो आपको मैं घर घर भीख मंगवाई रखा हूं। बोली भक्त भगवान की। कहने का मतलब सजनों भगवान का भक्ति बड़ा होता है। भगवान तो अपने भक्त के पीछे घर घर भीख मांगते हैं, घर घर दौड़ते हैं। कई तन मन अर्पण करता हूं उन ऊंटे झूठे बैरों पर, कई केलों पर, कई छिलकों पर, कई चावल के कुछ खेरों पर। काम छोड़कर आता हूं उन टीटोड़ी की मैं टेरों पर, और जाकर चीर बनाता हूं जाता अंधोहित जैरों पर। कहीं कीचड़ जाकर खाता हूं, भगवान ने कर्मा के घर जाकर कीचड़ खाए। कहीं कीचड़ जाकर खाता हूं, कहीं माखन मुझे सुआया है, और धना भगत से सेवक बिना बीज खेत निपजाया है। कहीं नाई बनकर जाता हूं, भगवान अपने भक्त के में कभी नाई बनकर जाते हैं। कहीं छप्पर को छपवाता हूं, जो जैसे उसको बसता है वैसे मैं उसको चाहता हूं। मानो मंदिर में मूर्ति होती है, धातु की पत्थर की भी होती है। भगवान कह रहे मेरे को तू पत्थर समझता, तेरे लिए पत्थर हूं। भगवान समझता भगवान है। जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। कि एक एक ब्राह्मण अडंडियों से दंड ले, एक एक ब्राह्मण अडंडियों से दंड ले, एक एक ब्राह्मण वेदन पति भारी है, और एक एक ब्राह्मण उमरावन को काम करे, एक एक ब्राह्मण वेश्या संज्ञारी है। एक एक ब्राह्मण मार मार क्षत्रिय दल दूर करे, एक एक ब्राह्मण भिखारी के भिखारी है। रावण जैसे ब्राह्मण अडंडियों से दंड ले, रावण जैसे ब्राह्मण अडंडियों से दंड ले, और सुखदेव जैसे ब्राह्मण वेदन पति भारी है। अजामिल जैसे ब्राह्मण वेश्या संज्ञारी है, और परशुराम जैसे ब्राह्मण मार मार क्षत्रिय दल दूर करे। सुदामा से ब्राह्मण भिखारी के भिखारी है। तो देखो भगवान कृष्ण तो द्वारावती के राजा हो गए, और सुदामा जी दरिद्री कैसे हो गए, खाने और अनाज के बिल्कुल ही मोहताज हो गए हैं।
उस दुख और दारिद्र्य को देखकर एक दिन सुदामा जी की पत्नी अपने पति सुदामा से कहने लगी, क्या कह रही है कि घर नार कहे प्रीतम से द्विज सुदामा की नार कहे, द्वारावती जाओ पिया और घर माई घाटो देख कर थर्राय रहे मेरो जिया। विनती में था से कर रही, भगवान आपसे मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूं, विनती करके आग्रह कर कह रही हूं, विनती में था से कर रही, बरबर में जोड़ू में हाथ जी, अरे जाकर कहो थे श्री कृष्ण जी से या संसारी घर की बात है। मित्र था का वो जगतपति, आपके जो मित्र हैं जगत के मालिक हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, जाकर को दुख थे आपणु आपणु ते पूछ कर आओ कि माने किया दियो यो दुख तापणु। भगवान से ये तो पूछ कर कि भगवान ने सारा ही संसार का दुखी हमी को क्यों दिया है। किया बात नीति में लिखी, नीति में वेद शास्त्रों में लिखी है, या बात नीति में लिखी दुख पड़ा मित्र सतावण, दुख पड़ने पर मित्र को सताते हैं, दुख पड़ा मित्र सतावण, अगर दुख में न दे काम तो फिर आवणु ना जाऊं, अगर साथ मित्र दुख में नहीं दिया तो फिर वो मित्र किस काम का। कि था का भाई कृष्ण मुरारी उड़ते फिरता फिरो दुखारी, था का भाई का भाई कृष्ण मुरारी तो फिरता फिरो दुखारे, ओ जिताने बार बार समझाए रही, दुखते पाओ सैया पूरी द्वारा वती में जाओ जीतिया, वती में जाओ जीतिया, वती में जाओ जीतिया। ओ था का भाई 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 ओ था का भाई वो कृष्ण मुरारी से फिरता फिरो दुखारी, थाने में बार बार समझाए रही, दुख से पाबो ते कैया पूरी द्वारा वती में हो जाओ जीतिया पूरी द्वारा। वती में जाओ जीतिया पूरी द्वारा, वती में जाओ। सुदामा जी की पत्नी कह रही है, भगवान आप पूरी द्वारावती में भगवान कृष्ण अपने दोस्त से मित्र से मिलने जाइए। तो यह बात सुने पत्नी के वाक्य सुन करके कहे सुदामा मैं जाऊं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुख दुख दिया जो श्री राम जी ने, भगवान जी मुझको जो भी सुख दुख दिया है उसको मैं सहन करूंगा, मगर इस हालत में मैं मित्र के द्वार कभी नहीं जाऊंगा। सुख दुख लिख दिया जो श्री राम जी ने, खैर तेरे आग्रह से कहने से मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, जाऊं तो कहीं में वहां भेंट दूं, जाऊं तो काई में वहां भेंट दूं वो जगतपति त्रिभुवन धनी।
अरे कपड़ों बदन पर है नहीं और पाँव में जूती भी नहीं। अब तू बता दे जावा की अटकल। अब बता कैसे जाऊं मैं? सच है कि गुरु जी के घर या भगवान के दर्शन करने जाए तो कुछ भेंट अवश्य होनी चाहिए। 1 रुपया, 10 रुपए, 5 रुपए, तुलसी जी का पत्ता, पत्र पुष्प जो भी हो आप भगवान के अर्पण करिए। अगर आप कुछ दे के आओगे, कुछ लेके आओगे और खाली आ जाओगे तो खाली आती वापस लौटोगे। तो अपने गुरु के घर, मित्र के घर या भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाए भेंट अवश्य होनी चाहिए। चाहे तुलसी जी का पत्ता जो भी आपके पास है वो उपलब्ध है, वही भगवान पर भेंट कर दीजिए। तो जाऊं तो कहीं में वहां भेंट दूं वो जगत पति त्रिभुवन धनी। कपड़ों बदन पर है नहीं और पाँव में जूती भी नहीं। अब तू बता दे जाबा की अटकल। अटकल अकल कोई काम न दे, ल्या काट की तू चीज दे, ल्या उधारा तू दाम दे। ऐसा कर, कहीं से जाकर पड़ोस से 10-20 रुपए उधार लाकर मुझको तू दे ताकि कुछ खरीदकर भगवान को अर्पण करूं। जद तुम जाऊं जाऊं जाऊं, जद तुम जाऊं हर से मनाई, जद तुम जाऊं हर से मनाई। जद तुम जाऊं 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 जाऊं, जद तुम्हें जाऊं हर से मनाई। पाछे कौन कभी बन जाई, पाछे कौन कभी बन जाएगी। जब तुम्हें जाऊं हर से मनाई, जब तुम्हें जाऊं हर से मनाई। जब तो मैं जाऊं हर से मनाई, पाछे काम सभी बन जाए। साथ में दे ओढ़ने जाए नहीं मैं मरसूसियां पूरी द्वारा भक्ति में थे जाओ जीतिया। फिरोज थारी थाने बार बार समझाए गई दुख वती में जाओगी पिया। वती में जाओगी पिया। ओ जी जाओ जी पिया जी, तो जाओ जी पिया। जाओ जी पिया, जाओ जी पिया। पूरी द्वारा थे जाओ जी पिया। तो घर नार पति की बात सुने, सुदामा जी की बात सुन करके उधारो लेवने गई, उधारो लेवने गई। पर दीनी ने कोड़ी एक जब वो मुरझा गई, मुरझाई गई। दिन भर भटकती भटकती दिन भर भटकती रही पर कुछ भी नहीं मिला।
दिन भर भटकती गई विद्यावती। विद्यावती साथनी कने एक विद्या नाम कर एक पड़ोसन थी, उसके जाकर कह बड़ी नम्रता से कह रहे, बहन तेरे पास कुछ है तो कुछ मुझको तू दे। पर विद्यावती कहने लगी, बहन मैं तेरे को ज्ञात दे सकती हूं, मैं तेरे से भी ज्यादा दुखी हूं। बहन विद्यावती कहने लगी, मैं भी दुखी थारी जया, ले जाओ पाछो देवे कोने तो या पार परसी कया। बहन आज तो मेरे प्रथम बार आस करके आई है, इसलिए मैं आयड़ी को राख देसू तेरो मान है। मारे कने पड़ो सिर पाए के चावड़ा को दान है। मेरे पास सिर्फ ये पावर चावल सकी, ये ले जाइए। जिस प्रकार से तू चावल ले जा रही है वैसे की वैसे वापस कर देना। ले जा सखी उधारे, पर पाछी बेगी दीजे यार, पाछी बेगी दीजे यार, पाछी बेगी दीजे यार। ले जा पाछी देगी दीजे तुल्यार। मर्द तेरे पड़ो रहे बेकार की बेटी, तू चावे गैया मती जाओगी तुम्हारा मती थे जाओगी तिया। फाटा भाई भाई कृष्ण मुरारी, फिरता फिरो बुखारी। जाता भाई कृष्ण मुरारी, फिरता फिरो बुखारी। थाने बार बार समझा रही, दुख पावो रे कैया। जाओगी पिया फाटा भाई। वो पाव भाव चावल उस पड़ोसन ने दिए हैं। बहन जिस प्रकार से तू चावल ले जा रही है वैसे के वैसे वापस कर देना। तो ले वो पाव भर चावल उधारा। उधारा आई सुदामा के कनी, मिलिया बड़ी मुश्किल से। साच कहूं पति में आपने, भगिनी पाव भर चावल मुझको बड़ी परिश्रम से बड़ी मुश्किल से मिलने हैं, ये ले जाकर भगवान के भेंट कर दीजिए। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। जो त्रिलोकीपति नाथ, जिसके सोने का महल होगा, क्या उनके सामने मैं सूखे चावल जाकर भेंट करूंगा? अर्धांगिनी कहने लगी, स्वामी ये तो मैं जानती हूं, मगर वो दयालु ईश्वर ऐसे हैं, ये चावल स्वीकार कर लेंगे। तो फिर ऐसा कर, किसी अच्छे से एक वस्त्र में बांधकर मुझको तू दे। तो यह बात सुन घर में गई। अंदर घर में बात जाती है। यह बात सुन घर में गई नारी, अधिक हर्षाई कर बड़ी प्रसन्नता से घर में जा रही है। पर मिलियो न घर में कपड़ों साप, तो मन में गई लजिया कर। मन में ऐसा वस्त्र, घर में ऐसा साप्ता नहीं मिला जिसमें वो चावल बांध सके। तो फिर वो क्या कर रही है कि ऐसे दुख की बात अगर मेरे पति देव को कह दूंगी तो उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो जाएगा। इसलिए वो क्या कर रही है, जो अपनी साड़ी पहन रखी थी, जीनो क्षीर पुरानी साड़ी थी,
चलनी हो रही थी कि अपनी फाटी टूटी साड़ी 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 साड़ी, अपनी फाटी टूटी साड़ी, अपनी फाटी टूटी साड़ी, चलनी हो रही जैसे वो साड़ी, चलनी चलनी हो रही जैसे वो साड़ी, अपनी फाटी टूटी साड़ी, अपने फाटे टूटी साड़ी। अपनी फाटी टूटी साड़ी और चलनी हो रही जैसी वो साड़ी, टुकड़ा फाड़ के चातक वो नारी चौगलिया बांध के दिया, वती में फाटा भाई टुकड़ा फाड़ के चातक नारी चावल बांध के दिया, वती में जाओ दिया जैसे अपनी फटी पुरानी साड़ी उसमें वो चावल बांध रही है। ये दृश्य सुदामा जी बाहर खड़े खड़े देख रहे हैं। हे गरीबी तू भूल कर मत आवजे, हे गरीबी तू भूल कर मत आवजे, विप्र सुदामा के घर गई पापनी तू और मत कहां जावजे। जैसे आज तो विप्र सुदामा के घर आई है ऐसे और कहीं मत जाना। ले हाथ लकड़ी की कुटकली, हाथ में लकड़ी की कुटकली ले ली और श्री गणेश बना रहा, तेरे ही कारण आज विप्र सुदामा घर से जा रहा। आज तेरी खातिर में विप्र सुदामा घर से जा रहा है। जो जाति समय कह रही है घर नार कहे पीतम से, आप जाते रहे हैं द्वारका में अपने मित्र से सखा से मिलने, मगर ये भी ध्यान रहे कि मां की सुध तो बेगाते लीजिए और देवर मेरे श्री कृष्ण जी से मां की सुध जल्दी ले लेना। मां की सुध तो बेगाते लीजिए और देवर मेरे श्री कृष्ण जी से राम राम कह दीजिए और मेरी तरफ से भी जाकर राम राम कह देना। आप तो जा रहे हैं मगर मेरी तरफ से भी आप कह देना तेरी भाभी ने राम राम कहा है। तो काशीपुरी के चला सुदामा सुमन श्री गणराज ने, भगवान गणेश जी का सुमन कहते हैं। गणेश जी का सुमन जागीरे में, गृह प्रवेश, विवाह में, सब काम में गणेश जी का सुमरण करना चाहिए। उसकी यात्रा कार्यक्रम जो भी है सब सफल होते हैं। गणेश जी को सोते समय नहीं मनाए और एक शमशान में, दो जगह गणेश जी को नहीं मनाए, बाकी सब जगह गणेश जी को स्मरण करे।
किशुम पदस्य कबिलो वजकन के लम्बो दृष्टो विघ्ननाशो विनायके धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बाल चंद्र गजानने द्वादेशानी नामानी पटे छूण द्याति विद्यान में विवासे प्रवेशे निर्मित तथा संग्राम में संगते विघ्न तस्ते न जायते। इतनी जगह गणेश जी का सुमन करते प्रस्थान कर दिया। तो बार बार में कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार। अरे चावल की गठरी ले चले मोहन के चावल की गठरी ले चले ले चलो चावल की गठरी ले चले मोहन के बार बार कहे ब्राह्मणी हे ब्राह्मणी हे सुधा माता अरे सुधा माता अरे चावल की गठरी ले चले मोहन के चावल की गठरी ले चले मोहन के पास के पास। धरनार कहे प्रीतम से कि माँ की सुध तो बेगा से लीजियो। आप जाओ द्वारिका में, हमको भूल जाओ, हमारे पास तो एक दिन का अनाज भी नहीं है बाल बच्चों के लिए, इसलिए माँ की सुध तो बेगा से लीजियो। और देवर मेरे श्री कृष्ण जी से राम राम कह दीजिए, मेरी तरफ से जाकर राम राम कह देना। तो काशीपुरी से चला सुदामा से मैं सुमन श्री गणराज ने चाला हिया में हर्ष, मन में बहुत प्रसन्नता है। चाला हिया में हर्ष आज बात सब कैसे महाराज ने इस खुशी से झूमते जा रहे हैं कि आज सारे दुख के वृतांत सुनते ही भगवान सर्व सुख कर देंगे। इस खुशी से झूमते हुए भगवान का कीर्तन करते हुए सुदामा जी प्रस्थान कर रहे हैं। देखो किस प्रकार से भगवान कृष्ण के उनको दर्शन होंगे। आप भी जरा मेरे साथ में 2 मिनट के लिए कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण हे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा हे नाथ नारायण वसुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेवा। काशीपुरी से चला सुदामा सुमन श्री गणराज ने चाला हिया में हर्ष आज बात सब कैसू में महाराज ने। तो जाई पहुंचिया द्वारावती। सुदामा जी धीरे धीरे भगवान का गुणान वादन भजन कीर्तन करते हुए महाराज द्वारावती पहुंच गए हैं।
जाए पहुंचिया द्वारावती, जब गढ़पोल ऊपर में ही जाइए, भगवान की जो गढ़पोल थी मेन, वहां जाइए भीतर जावण लगा, जब द्वार ऊपर अटकाए हैं। सुदामा जी तो निडर थे, उनको डर किस बात का? अरे कोई प्रधानमंत्री का पिए है, चपड़ासी भी है तो वही काम कर देते हैं। जब भगवान कृष्ण के मित्र, उनको रोकने वाला कौन था? मगर द्वारपाल बैठा था। द्वारपाल समझा कोई पागल है। क्यों? कि वदन पे वस्त्र नहीं, पांव में जूती नहीं, जगह जगह गौ फट रही है, जगह जगह हालत खराब हो रही है सुदामा जी की। तो कहे मैं मित्र श्री कृष्ण को, अरे भाई मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहे, मैं तो भगवान कृष्ण का मित्र हूं, दोस्त हूं। मारा तो बचवा दो, अभी जितना आवाज दे रहा आपको, अब क्या करेंगे ऐसा है? कहे मैं मित्र श्री कृष्ण को, सुदामा मम नाम है, आयो मिलन गोपाल से, काशीपुरी मेरे ग्राम है। अपना एड्रेस सब कह समझा दिया कि मेरा नाम तो सुदामा है, अपना पता सब कुछ समझा दिया है, मैं तो भगवान कृष्ण का मित्र हूं, भाई मेरे को तो अंदर जाने दो। जब वहां और भी लोग उपस्थित थे, सुदामा जी की तरफ देखकर हंसने लगे, क्यों नहीं आप अवश्य मित्र हैं। और भी देवता लोग वहां उपस्थित थे, सुदामा जी की तरफ देखकर हंसते हैं, क्यों नहीं। अगर मेरी ना मानो तो कर दो खबर प्रभु से जाए, अगर आप मेरी ना मानो तो मेरी भगवान से खबर कर दो। तो द्वारपाल भाग करके भगवान के पास पहुंचकर सुदामा की खबर कर रहे हैं। भगवान किसी से पगानी झकातन पे प्रभु, जानत कौन बसे यही गाना। शीश पगानी झकातन पे प्रभु, जानत कौन बसे यही गाना। धोती फटी सुलटी दुपटी, अरु पाई उपानी तेरे सामा। द्वार खड़ो भिज दुर्बल एक रहो, चकिसा बसी धाम। और पूछत दीने दयालत धाम, बतावत आपको नाम से पगान झकातन पे प्रभु, जानत कौन बसे। भागकर के द्वार पर कह रहे स्वामी, शीश पगान झकातन पे प्रभु, जानत कौन बसे यही ग्रामा। न जाने कौन सा ग्राम का ब्राह्मण विप्र देवता है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती बिल्कुल फटी हुई है, उसकी जगह जगह गांठी लगकर उसको अपने शरीर को तन को ढक रखा है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपा नहीं कहीं नहीं सामा। पाए में बड़े बड़े ब्याव फट रहे हैं, खून आ रहे हैं, कांटे कस रहे हैं। पाए उपा नहीं कहीं नहीं, द्वार खड़े द्विज दुर्बल। आपके द्वार पर एक दुर्बल दीन ब्राह्मण गरीब एक खड़ा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। महाराज जो ही भगवान कृष्ण अपने मित्र का नाम सुना, और जैसे तीर की भांति तीर दौड़ते हैं तर्कस से, उस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने श्रीकांत से दौड़ते हैं। कहा मेरा भैया सुदामा आया है। सुदामा करते सुदामा करते हुए महाराज जो बेड़ी थी मेन पोल, वह आ पहुंचे। जो ही कृष्ण को आते देखा सुदामा जी ने, और महाराज लकड़ी की भांति पृथ्वी पे गिर गए हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने भाग करके और हाथ पकड़ के उस सुदामा जी को उठाया है, और कर पकड़ ले आयो महल में। यानी हाथ पकड़ करके सुदामा जी का कर पकड़ ले आयो महल में,
और बैठा ही सिंहासन दिया और अपने जो निज सिंहासन उच्च सिंहासन था उस पर जाकर सुदामा जी को विराजमान कर दिए और स्वयं नीचे बैठ गए भगवान कृष्ण। निज विप्र ने समाचार भल दर्शन दिया, हे मित्र मेरे ऊपर मेरी घर पर बड़ी कृपा करिए, बड़ी मेरी घर को पवित्र कर दिया अपने अपने चरणों से, बहुत दिनों से दर्शन दिया कि बहुत दिनों से दर्शन दीना, अरे कैसी दशा तुम्हारी सुदामा, कैसी दशा तुम्हारी। सुदामा भैया बहुत दिन से आया है और कैसी दशा है तेरी, कैसी दशा कर ली। तो भगवान ने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कर दिए और स्वयं नीचे बैठ गए और सोने की थाली में सोने की झाड़ी से सुदामा जी की सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से रो रहे हैं। झटपटी चरण विप्र के धोए, झटपट चरण विप्र के धोए, धोवत यादव पति जी रोए। झटपट विप्र के धोए, धोवत यादव पति जी रोए। रोवत सारे चरण भिगोए, दुख मन ने किया रत में जाओ जी पिया रत में। भाई कृष्ण मुरारी खाने बार 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 समझाई रही दुख का हो गया। भगवान ने यानी चरण धो करके चरण ले मोदक बैठा ही सिंहासन दिया और निज विप्र ने घर के समाचार हर्ष पूछने लग गए। भैया अपने हाल तो हाल चाल कहिए, मगर मेरे भाभी के क्या हाल चाल है वो भी बताइए। और मेरे कुछ खाने वास्ते को सौगात, कुछ मिठाई कुछ भेजिए दी है तो मेरे को दे। सुदामा जी महाराज इस वाक्य को सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गए। वो सूखे चावल खाक में दुबका रखे थे, जिनके 16,108 पटरानियां हैं, इनको कैसे ये सूखे चावल में दूं? वो चुपचाप छिपा लेते हैं। और सुदामा जी मन में विचार करें, किसी और के बदले मेरी सेवा टहल बंदगी कर रहा है, किसी और के भरोसे मैं इस लायक नहीं था। स्वयं जो त्रिलोकी के मालिक मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे हाथ से कांटे निकाल रहे हैं, मेरे चरण धो रहे, उनकी 8 पटरानियां 1008 प्रसवरानियां सेवा में लग गई। जब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, समझ गए कि सुदामा बहुत समय की बात होगी तो भूल गया। एक साथ संतीपनी गुरु के उज्जैन में पढ़ा करते थे। जब उज्जैन का नाम याद आया तो सुदामा जी को याद हो गया, तो जान तो रहा है सुदामा तो वही है। और सुदामा जी की पत्नी ने चने देकर भेजी थी जंगल में लकड़ी लेने के समय। उस समय क्या हुआ कि या तने चना गुरुवाणी और जब जंगल से लकड़ी लानी, या तने चना गुरुवाणी जब जंगल से लकड़ी लानी। फिर आ गया आंधी पानी, चना अकेला खा लिया फिर द्वारा गति में।
जब जंगल से लकड़ी लानी, फिर आ गया आंधी पानी, चना केला खा लिया। द्वारा पति थे सावजी से तो या बात सुमन झप झप झटका लिया। भगवान ने झपट करके वो जो कहां पोड़ थी खाक से ओस ली है, झपट झटका लिया। वो पोटली छीनी हरी और भावत की सौगात की यादों पति मुट्ठी भरी। झपट करके उस गांठ को कोस लिया और मुट्ठी भर के खा के चावल खा गए और एक लोग का धन संकल्प कर दिया। और दूजी मुट्ठी खाए नहीं करतार ने, भगवान ने फिर दूसरी मुट्ठी भरकर खा गए और दूसरा लोग का भी धन संकल्प कर दिया। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे, लक्ष्मी जी को विचार हुआ, 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोग का धन दे दिया और तीसरी मुट्ठी खाने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो भाग करके रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान की आंखें खुली, क्यों कि थे तीनों लोगों को धन देवन लगा यादापति, एक लोक की संपदा को अपनी खर्ची जती अजी मारी बात सुनो जी नंदलाल हमारी बात सुनो जी नंदलाल बात सुनो जी नंदलाल ने कर दिया आपे निहाल, विप्र ने कर दिया आपे निहाल। अब बात सुनो जी नंदलाल यानी भगवान ने 2 लोग को धन्य राजी हो दे दियो दीन दयाल ने। देख लो 2 मुट्ठी चावल कितनी काम कर गए, 2 लोग की धन संपत्ति मिल गई। ऐसे ही भगवान के घर दर्शन करने जाए तो खाली हाथ नहीं, कुछ लेकर अवश्य जाए। 2 लोगों की संपदा राजी हो दे उस दीन दयाल ने, पर सुदामा भोला घना जान्या नहीं ईहान नहीं। मगर सुदामा जी बहुत भोले थे, इस हाल को नहीं जान सके। क्यों? उधर क्या हुआ, जो फूस की थी झोपड़ी, जो फूस की थी झोपड़ी वो कंचन महल का बन गया। हद ताल में हाथी बंधा और गुड़साल में घोड़ा हणहण्या। हत्ताल कहते हैं जहां हाथी बनते हैं, गुड़साल कहते हैं जहां घोड़े बनते हैं। महाराज एकदम वो पूछ की थी झोपड़ी, वो कंचन महल के सोने के मकान बन गए, कंचन के महल बन गए। रात्रि रात्रि विश्वकर्मा जी ने जैसी द्वारकापुरी कृष्ण के लिए थी, वैसी उससे बढ़िया कई गुना सुदामा जी अपने भक्त के लिए रहने वास्ते रातों रात बना दी है, बनवा दी। 2 लोग को संपत्ति राजी हो दे दी दीन दयाल में। सुदामा भोला गणा जान्या नहीं आन ने। उधर क्या हुआ, जो फूस की थी झोपड़ी वो कंचन महल का बन गया। हदताल में हाथी बंध्या और गुड़साल में घोड़ा हणाण्या। नौकर गणा और दासियां घनी, महाराज नौकर नौकर दास दासियां हो गई। नौकर घना दासियां घनी, वो स्वर्ग से दिखन लगे। परिवार सब राजी हुए, दिन सुकृत दिखन लगे। घर पर हुई मेहर बाउस यादव पति गोपाल की। धन का खजाना भर गया, कमी नहीं हीरा लाल, कोई कमी नहीं। संभाल मरे फिट
भगवान की कृपा होती है महाराज, जब ऐसे होते हैं। ऐसो अचरज देखियो भारी, और राजू हुई विप्र की नारी। अरे ऐसो अचरज देखियो भारी, राजू हुई विप्र की नारी। जय हो जय हो जय हो श्री कृष्ण मुरारी ठाकुर, सब कर दिया भक्ति में जाओ जी दिया, भक्ति है जाओ जी दिया गुरुद्वारा। हर जाओ जी दिया, जाओ जी दिया, जाओ जी दिया, जाओ जी दिया गुरुद्वारा। बतीत जाओ जी दिया हो पापा भाई। ठाकर राजी हो गई, वहां सुदामा की ना रहे। उधर द्वारिका में सुदामा जी की नित्य हो रही मनवार है। उधर तो धन दौलत को देखकर महाराज इसलिए बड़ी खुश हो रही है, और उधर सुदामा जी की द्वारका में नित्य की खातिर हो रही, कभी खीर पूरी कभी सीरा पूरी। मगर सुदामा जी को अच्छी नहीं लग रही वो। क्यों? मन में फिकर गणू घर को, मैं तो उड़ाऊं या माल है, घर में दानू नहीं छोड़ कर आयो, मेरो घर को कहीं हाल है। मैं तो ये आनंद ले रहा हूं, मगर मेरी पत्नी कहीं से उधार करके खा रही होगी, वो भी मैं कहां से दूंगा, इसलिए अब तो घर चलना ही उचित है। आज सीख ले सूं, सीख मतलब विदाई, आज सीख ले सूं घर बार में समान सूं, कुछ दे या न दे, आज मैं घर आने तो बेगो चाल सूं। ठीक है, मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं, आज तो सीख विदाई लेनी है, 1 महीना हो गया इसको आए हुए मेरे को, अब घर बाल बच्चों को संभालना है। ये ठीक है, कुछ दे चाहे भले ही न दे, आज जरूर चलना है घर को। भाई मन में सोच रहे हैं जाती समय जो 10-20 रुपए दक्षिणा भेंट विदाई तो मिलेगी ना। ऐसी बात सोच मन माई, और मांगी विदा कृष्ण से जाई। गिरधर प्रजुदर धरणी अधर, गिरधर प्रजुदर धरणी अधर धर, गिरधर ब्रज गिरधर धरणी अधर धर, गिरधर ब्रज। ऐसी बात सोच मन माई, मांगी विदा कृष्ण से जाओ। भगवान अब हमको सीख होनी चाहिए, हमको तो विदाई होनी चाहिए। ऐसी बात सोच मन माई, मांगी विदा। अब तो देवो सीख श्रीपति राय, बहुत मिलजुल लिया हरिद्वारा स्वती थे जाओ जीत जा। बहुत मिलजुल है, अब हमको सीख विदाई होनी चाहिए। या बात सुन सुदामा की,
हंस गया यदुराई है, अरे होगा घना दिना। सुदामा तब समाड़ो टावरा ने आप जाइए जाइए। महाराज सुदामा जी तो ठंडे हो गए, मन में सोच रहे हैं जाती समय 10-20 रुपए 50 रुपए दक्षिणा मिलेगी, मगर कह दिया जाइए। तो सुदामा जी जावण लगा, दियो न पीसो एक मन में पछतावन लगा। कोई कार्य सफल नहीं होता है तो मन में पछता रहे हैं, मैं कदे आयो नहीं, मन में भले बुरा विचार कर रहे हैं, अरे मैं कहां पहुंच गए, मेरी जबरदस्ती पत्नी ने भेज दिया जो द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ, ये तो मेरे से भी ज्यादा गरीब है, मेरे चावल भी खा गए, ये क्या देगा। अरे इसको मैं खूब जानता हूं, चोर माखन चोर खाने वाला, जो ठेठ को कंजूस लोफर चोरटा माखन घणू। मैं तेरे को खूब जानता हूं भैया, तू ठेठ का चोर माखन चोर खाने वाला, ठेठ को कंजूस लोफर चोरटा माखन घणू। दियो न पीसो एक माल गण में है घणू, कोई कमी नहीं इसके, मगर कंजूस के हाथ से एक भी पैसा नहीं छूटा। बढ़ बढ़ कर तो मन के माई पूछो पूरी सुदामा आई, बड़े बड़े बढ़ बढ़ कर तो मन के माई पूछो पूरी सुदामा आई। टूटी मिली झोंपड़ी नाई तो दुख मन में किया